हे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है राज भिखारी। हम लोगों ने सुने हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने राज भिखारी शीर्षक से एक कविता भी लिखी थी। परमदयाल सिंह ठाकुर उस कविता को बार बार आवृत्ति करने के लिए भक्त लोगों को बताते थे, और जब उस कविता की आवृत्ति होती थी, उस कविता के सार तत्व को जब समझ में आता था और उसी में अब समझ में आता था कि ये राज भिखारी का अर्थ क्या है। भिखारी हम सभी लोग जानते हैं, हाथ फैलाकर भिक्षा मांगना, अपने पेट परिवार चलाने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रय रहना, ये भिखारी का काम है। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं और दो पक्ष होते हैं। एक आध्यात्मिक पक्ष होता है और एक भौतिक पक्ष होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष में भिखारी शब्द को नगण्य माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में भिखारी उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर भक्ति का जागरण कराते हैं, अर्थात जब ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं, चाहे वो द्वार पर हो चाहे बाहर हो, हमारे कमाए हुए अर्घ में से किंचित जब उनके हाथ में उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए देने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, उसी से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण होते हैं। ये भक्ति का उदय होता है, और ये भक्ति इस तरह से उत्पन्न होते होते जब गाढ़ा होता है तो प्रेम का उदय होते हैं, और जब प्रेम उदय होता है तो मान लो कि सूर्य उदय हो गया। तो यहां पर हमने भिखारी का जो अर्थ है, इसके साथ साथ अब राज भिखारी हैं, हमें भिक्षा मांगना है। क्या भिक्षा मांगना है? राज भिखारी के पास हम क्या भिक्षा दे सकते हैं? साधारणतः भिखारी आते हैं, हम उन्हें जागतिक जगत की चीज को दे देते हैं, और जो राज भिखारी है, जो राजा है, और फिर हम कह रहे हैं वो भिखारी है। वो भिखारी अर्थात वो भूखे हैं, वो पिपासु हैं, और वो हमारे समर्पण को चाहते हैं। समर्पण ही वास्तव में देना होता है, और इस समर्पण जब हम प्रभु के चरण में करते हैं, तब वास्तव में भिक्षा देना होता है। और इस समर्पण अर्पण के माध्यम से हमारे अंदर उस इष्ट अर्थात मंगल के प्रति एक अनुराग का जागरण होता है, एक अनुराग का सृजन होता है। इसीलिए प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। आज इस राज भिखारी के टॉपिक को लेकर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से, इस भिक्षा के माध्यम से, ऐसे राजा को भिक्षा देने से क्या होते हैं? हमारे जीवन की अकल्याण दूर होती है।
हम साधारणता जो हम प्रभु के चरण में अर्पण करते हैं वो हमारी जीवन का दुख, कष्ट, दरिद्र, मोह, माया यानी कि जड़ जगत का जो बंधन है उस बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं और थोड़ा थोड़ा उस बंधन में से प्रभु को दे करके हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे तब तक हम परम पिता के साथ नहीं बांध पाएंगे, और जब तक हम परम पिता के साथ बंध ही नहीं पाएंगे तब तक ये आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव ही नहीं है। आत्मा परमात्मा के मिलन के मूल में है ये भौतिक जगत का ये बंधन, ये गांठ, और ये बंधन मुक्त करने के लिए जरूरत है, क्या जरूरत है? समर्पण। और इस समर्पण के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण भाव से, कोई भी भाव किसी दूसरे वस्तु के साथ युक्त ना हो। जब संपूर्ण भाव जब हम प्रभु के चरण में अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से ही समर्पण होता है। हम भिक्षा देने का अर्थ समझते हैं कि कोई भिखारी हमारी द्वार पर आए हैं और उनको हम दे रहे हैं, कितनी गौरव की बात है। गौरव की बात एवं बड़प्पन की बात है, अहंकार की बात है। यहां पर अहंकार नहीं, हमें तो दीन होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने दया करके आज हमारे द्वार पर आकर के ऐसे एक शख्सियत को खड़ा किया है जिनके हाथ में मैं कुछ दे करके हमारे हृदय में भक्ति का जागरण करने में सहज हो रहा है। इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। हमारी शास्त्र में ये कहती हैं प्रत्येक दिन मूल्य चुकाना चाहिए इस पार्थिव देह का, इस पंचाकृत देह का, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम किसी से लाते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है। तो क्या जिन्होंने हमारी इस शरीर को, पिंड शरीर का निर्माण किया, जिन्होंने इस शरीर को दिया, हमने उनके लिए क्या दिया? हमें उनके लिए देना है, और ये देना, यही जो जिनको हम देते हैं वही वास्तव में राजभिकारी हैं। और राजभिकारी का अर्थ है वो हमसे क्या मांगते हैं? हमारे अंदर इस भौतिक जगत के बंधन स्वरूप जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परस्त्री कातरता रूपी जो वृत्ति और प्रवृत्तियों का जाल है, संपूर्ण जाल तोड़ के उनके चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को शुद्ध, बुद्ध, पवित्र और उन्हीं के रास्ते के एक पथिक बनाना है। और यही बनाने के लिए परम दयाल ने प्रत्येक सुबह दोनों हाथ फैला करके वो हमसे कुछ मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? हमारी अंदर प्रत्येक दिन उत्पन्न हुए जो गरल है, जो अपवित्रता है, जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य रूपी जो गरल है, उस गरल को वो मांगते हैं। और प्रत्येक दिन अपने गरल को अगर प्रभु के चरण में अर्पण करते चले तो एक दिन हमारे जीवन का ये गरल रहित हो जाएगा और शुद्ध, बुद्ध, पवित्र हो जाएगा। और जब शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब वास्तव में आत्मा और परमात्मा का मिलन रूपी विवाह होगा। और जब ये बंधन बंध जाएगा, समस्त जगत के जो बंधन है सारे बंधन ढीले पड़ जाएंगे और आत्मा परमात्मा का जो बंधन है ये बंधन मजबूत हो जाएगा। और तभी हमें इस जागतिक जगत से मुक्ति मिलेगा, और यही मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य होते हैं। तो हमारे जीवन के उद्देश्य का भी सार्थक होगा। तो ऐसा जीवन हमें राजभिकारी के चरण में अपने को अर्पण करना है। तो ये अर्पण करने का शुरुआत हम कहां से करते हैं? परम पिता से दिया हुआ जो महामंत्र हैं
उस महामंत्र जिस दिन से हम ग्रहण करते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने को आप ही के चरण में अर्पण करूंगा और उसका सूत्रधर बन करके प्रत्येक दिन इष्ट भृति के रूप में कुछ ना कुछ उनके चरण में हम उनके भोग के लिए हम अर्पण करते रहते हैं। और इस अभ्यास के माध्यम से हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन हम संपूर्ण सब स्वेच्छा से हम उनके चरणों में अपने को उड़ेल दे करके अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर पाएंगे। उस दिन की अपेक्षा में ये जीवन उस परम अर्थ की जो राह को पकड़ा है उस राह पर चलने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध है।